हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मजदूरी पे आधारित सेकंड टाइप देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पी तथा क्यू ने एक कार्य करने के लिए 7200 रुपये का ठेका लिया। 7200 रुपये का ठेका लिया है पी प्लस क्यू ने मिलकर 7200 रुपये कार्य का ठेका लिया है। लेकिन क्या कह रहा है, देखिए, पी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि पी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा क्यू अकेला इस कार्य को 12 दिन में तथा क्यू अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने सोचा किसी की सहायता ले लें, तो बोला है कि आर की सहायता से उन्होंने यह कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया। अब देखिए, दोनों दोनों मिलकर आर की सहायता लिए हैं। अब कार्य 5 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। अब कार्य 5 दिन में पूरा हो रहा है, तो हमें बताना है आर का हिस्सा बताना है कि अब आर को कितना रुपये मिलेगा इस 7200 रुपये में से। इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इसका एलसीएम ले लिए हम तो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 × 3 = 60, 12 × 25 = 60 और ये हो जाएगा 5 × हम 60। ओके, तो अब देखिए कह रहा है कि पी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और क्यू एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य कर रहे हैं, है ना। 12 कार्य कर रहे हैं। तो अब देखिए, तीन पी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। क्यू एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और आर देखिए, अब आर का बताना है तो 5 3 8 कार्य हो गया। पी क्यू मिलके एक दिन में 8 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य कितना है, एक दिन का 12 कार्य है इन लोग का। तो आर 4 कार्य करेगा, मतलब आर एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। तो अब आर का हिस्सा बताना है। आर का हिस्सा, आर का हिस्सा देखिए कितना मजदूरी की, मतलब कितना काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम। तो और टोटल काम कितना हो रहा है, 12 काम। मजदूरी कितना है, 7200 रुपया में से इसको देना है। तो हो जाएगा 12 से 12 छक्का 72, 600, 6 × 4 = 2400। इसकी मजदूरी हो जाएगी आर का हिस्सा 2400, ऑप्शन बी। ओके, इसकी सहायता लिए हैं तो इसकी हो जाएगी मजदूरी 2400 रुपये। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, 3 व्यक्ति ने ये कार्य 1200 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। देखिए, 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं। इन्होंने कार्य को ठेका लिया है 1200 रुपये में करने का, 1200 में करने का ठेका लिया है। उनमें से पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ये जो पहला व्यक्ति है, ये कह रहा है हम 8 दिन में इस काम को कर लेंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो 12 दिनों में इस कार्य को करेगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं 12 दिन में कर लूँगा। और जो तीसरा व्यक्ति है वो कह रहा है मैं 16 दिन में कर लूँगा। अकेले अकेले कह रहा है मैं 16 दिन में कर लूँगा, इस कार्य को 16 दिन में कर लूँगा। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेते हैं। वे सब मिलकर, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों मिलकर एक चौथे व्यक्ति का सहारा लेते हैं। चौथे व्यक्ति का सहारा लेते हैं। अब वह कार्य हो जाएगा 3 दिनों में। अब ये 3 सहायता लिए हैं तो अब कार्य हो रहा है 3 दिनों में। अब कार्य हो रहा है 3 दिनों में। अब ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा इनका 48। ओके, ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 48 और ये हो जाएगा 16 × 3 = 48। अब देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला आदमी है एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, जो दूसरा आदमी है एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, जो तीसरा आदमी है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। लेकिन ये चारों मिलकर एक दिन में 16 कार्य कर रहे हैं। तो हमें बताना है चौथा कितना कार्य कर रहा है एक दिन में। अब देख लिए, 6 4 10 3 13, ये तीनों मिलकर 13 कार्य कर रहे हैं एक दिन में और चारों मिलकर 16 कार्य। तो इसका मतलब ये 3 कार्य कर रहा है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। अब चलिए देखते हैं, अब बताएंगे हम चौथे आदमी का हिस्सा। चौथे आदमी का हिस्सा, चौथे आदमी का हिस्सा
एक दिन में कर काम कितना रहा है, 3 काम कर रहा है, और टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में 16। मजदूरी कितनी थी, 1200 रुपया। तो हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 तियाँ 12, 300। 2 दूना 4, 2 15 300, 2 से 2 75, 75 तियाँ 225, 225 उसकी मजदूरी हो जाएगी। ओके, तो चौथे आदमी का मजदूरी हो गया 225 रुपया। ये चौथे आदमी की मजदूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। ये अगला टाइप आ गया हमारा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखिए ए, बी और सी किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अब देख लीजिए, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 440 रुपये में करने का किसी काम को ठेका ले रहे हैं, ठेका ले रहे हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम पूरा कर ले रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ए और बी जो है, ये जो ए और बी है, ए प्लस बी 9/11 काम पूरा कर ले रहे हैं। 9 बड़ा काम, यही 2 11 पूरा कर ले रहे हैं। तो शेष काम बचा, शेष काम कितना रह गया, शेष काम 9 2 11, 11 नहीं 2/11, 2/11 काम शेष रह गया है। सी का शेयर क्या होगा, तो जो बच गया है काम वही सी करेगा, तो सी का काम हो जाएगा 2/11। ओके, तो सी का शेयर बताना है हमें, सी का शेयर, सी 2/11 काम कर रहा है, तो 2/11 सी का हिस्सा, 2/11 गुणे 440, तो 11 से 11 चौको 44, तो 40 दूनी 80। ओके, तो सी का हिस्सा हो जाएगा 80 रुपया, ऑप्शन डी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा वर्क एंड टाइम में आते हैं और एसएससी जीडी में खासकर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, बी और सी किसी कार्य को करने में 575 रुपये का ठेका लेते हैं, 575 रुपये में करने का ठेका ले रहे हैं। ओके, मान लो ए और सी, जो ए प्लस सी जो है मिलकर 19/23 कार्य कर रहे हैं। 19/23 कार्य मतलब टोटल कार्य है 23, लेकिन 19 यही दोनों लोग कर ले रहे हैं। ये टोटल कार्य है, टोटल कार्य में से 19/23 ए और सी मिलकर कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। तो बचा बचा कितना कार्य, शेष कार्य, शेष कार्य बचा कितना है, शेष कार्य बचा है 4/23। ओके, शेष कार्य बचा है 4/23 कार्य बचा है। अब देखते हैं बी को कितना राशि मिलेगा, बी का हिस्सा